We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लग गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ देश के जाने माने दिग्गज ज्योतिषाचार्य लग गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, शादी की समस्या हो, रोजगार की हो या फिर रिश्तों की हो, आपके हर सवाल का उत्तर लग गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लग गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए गुरुजी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रजत शर्मा जी ने आगरा से हमें अपना सवाल भेजा है। जी, मेरा नाम रजत शर्मा है। जन्म तिथि 3 मार्च 1998 है। जन्म का समय 11:24 सुबह है। जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश है। प्रश्न, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी? देखिए रजत जी, आपका जो जन्म है वह वृष लग्न का है और आपके चौथे भाव में सिंह राशि का राहु है और नवम भाव में मकर राशि का शुक्र है, जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। दसम भाव में सूर्य बुध गुरु और केतु बैठा हुआ है, जो व्यक्ति को काफ़ी महान उन्नत कराता है, प्रगत कराता है और ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति बड़े पैमाने पर मिलता है। और 11वें भाव में मीन राशि का शनि मंगल, ये व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है, प्रॉपर्टी इत्यादि विरासत में मिलती है। और 12वें भाव में मेष राशि का चंद्रमा है। तो अभी ये जो कालखंड आपका चल रहा है, मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 20 अक्टूबर 26 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए नौकरी के लिए आप अगर प्रयास करते तो इसमें नौकरी मिलेगी, चूँकि सूर्य दशम भाव में, तो इस तरह के लोगों को सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। अभी जो वर्तमान समय आपका चल रहा है विवाह के लिए, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आएंगी, तो आपका विवाह नवंबर 26 से लेकर के नवंबर 27 के मध्य होने की संभावना बन रही है। और विवाह में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य देव की आराधना करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और नियमित क्या करिए कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिए, सूर्य देव की आराधना करिए। और क्या करना है कि नमक उस दिन अवॉइड करना है। तो अगर इस तरीके से 21 रविवार व्रत रखिए तो शादी विवाह में जो दिक्कतें आ रही है वो समाप्त होगी। करियर के दृष्टिकोण से आपका समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, नौकरी इत्यादि मिलने की संभावना प्रबल बन रही है। चलिए, उम्मीद है कि बहुत ध्यान से आपने नोट कर लिए होंगे उपाय और आप इन्हें आगे जरूर करेंगे। अगला सवाल हमें पालमपुर से कमल किशोर जी ने भेजा है। कमल किशोर 15/12/1967 3:45 बजे सुबह के, पालमपुर हिमाचल प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं कौन सा कारोबार करूं कि उसमें मुझे फ़ायदा हो। जय गुरुजी। देखिए कमल जी, आपका जन्म तुला लग्न का है, लग्न में केतु है। तो तुला का केतु लग्न में आदमी को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, साथ ही साथ वहाँ शुक्र भी है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी हैं। तो इस तरह के लोग बड़े विजनरी होते हैं, इनके पास बड़ी आइडिया होती है। आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, केवल योजनाएं बनाने से कार्य नहीं होगा, योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी करने की ज़रूरत है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य बुध, इस तरह के लोग काफ़ी अच्छे स्किल वाले होते हैं, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करता है। अगर ये फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा जाता है। करियर के अतिरिक्त इनका लालित्य कला से भी धन आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर से भी धन इस तरह के लोग अर्जित करते हैं। चतुर्थ भाव में आपका मकर राशि का मंगल, जो उच्च का होकर के बैठा हुआ है, यह व्यक्ति को प्रॉपर्टी, मान सम्मान दिलाता है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर के उतार चढ़ाव बना रहता है। और आपके जो छठा भाव है उसमें मीन राशि का शनि बैठा हुआ है, तो शत्रुहंता योग बनाता है। सातवें भाव में मेष राशि का राहु मैरिड लाइफ को थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसमें बनाता है। और आपका 8वें भाव में वृष का चंद्रमा, जो उच्च का है, इस तरह के लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, करियर को लेकर के बड़े सिंसियर होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए भी विदेश जाते हैं। और 11वें भाव में सिंह का गुरु है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी वर्तमान में आपका 20/5/26 तक, 20 मई 2026 से लेकर के आपका 29 जून 2027 तक शनि में केतु की अंतर चल रहा है, शनि की महादशा केतु का अंतर चल रहा है।
यह कालखंड आपके लिए अगर आप बड़े पैमाने पर जैसे रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, इसमें अगर करते हैं, प्रयास करते हैं, माइंड सेट, इसमें आपको व्यापार अच्छा होगा। अभी जो इसके पहले जो चल रहा था समय, वो आपका ठीक नहीं था, तो अभी वर्तमान में जो भी आप एफर्ट करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका समय ठीक चले, इसके लिए आपको क्या करना है कि काले कुत्ते को रोटी गुड़ खिलाइए, चिड़ियों को दाना खिलाइए और गरीबों की मदद करिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होंग फट, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जी अच्छा गुरुजी, एक सवाल मेरा अपना भी है कि जब भी हमें मंत्रों का जाप करने के लिए बोला जाता है तो क्या कहीं पर भी उसका जाप हम कर सकते हैं, या फिर हमें प्रभु के सामने बैठना होगा और उनको ध्यान में लाते हुए फिर मंत्रों का जाप करने से ही फायदा मिलेगा? जी देखिए रंजना, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जब व्यक्ति प्रातः काल उठता है तो उठने के बाद एक तो क्या करना चाहिए कि स्नान ध्यान करने के बाद, अगर वह जैसे हर व्यक्ति स्नान करता, स्नान करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट जैसे समय हो, अगर व्यक्ति मंत्रों का जप करता है तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। एक तो नंबर 1 हो गया। दूसरा, अगर आप अपना स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्यक्ति पूजा कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लोग बहुत प्रातः काल उठ जाते हैं, 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, तो उस समय भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और मनसा जप आप गाड़ी में बैठे तो कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो मनसा जप आप कर सकते हैं। मनसा जप के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, इस तरह के लोग कभी भी मनसा जप कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर होता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमें अदिति निगम जी ने भेजा है कानपुर से। जी गुरुजी, मेरा नाम अदिति निगम है। मेरा जन्म 18/5/1999 सुबह 5:38 पर हुआ था। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है कि विवाह कब होगा, करियर कैसा रहेगा? अदिति, जो आपका जन्म है वो वृष लग्न का है। लग्न में आपका सूर्य बैठा हुआ, तो इस तरह के लोग बड़े तेज तर्रार होते हैं, देखने में गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, करियर के प्रति बड़े सिंसियर होते हैं, संवेदनशील होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बहुत इमोशनल है, तो आपको इमोशंस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। दूसरे भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा और शुक्र बैठा हुआ है, तो इस तरह के लोग बड़े अच्छे ललित कला के क्षेत्र से धन अर्जित करते, इस तरह के लोग फिल्म बनाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, बड़े आगे जाते हैं। करियर इनका बड़ा अच्छा होता है, एकेडमिक करियर बहुत ही शानदार होता है। और तीसरे भाव में आपका कर्क राशि का राहु है, छठे भाव में तुला का मंगल है, 9वें भाव में आपका मकर राशि का केतु है, 11वें भाव में आपका मीन राशि का गुरु है। तो मीन राशि का गुरु 11वें भाव में सीधे 9वें भाव पर उसकी दृष्टि होगी, पंचम 7वीं दृष्टि, जो आपकी करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा है। वहीं 12वें भाव में आपका मेष राशि का शनि बुध है, जो व्यक्ति को बहुत खर्चीला बनाता है। अभी जो वर्तमान समय आपका चल रहा है वह गुरु की महादशा चल रहा है और सूर्य का अंतर चल रहा है, जो 21 सितंबर 2025 से लेकर के 9 जुलाई 2026 तक का समय है। यह आपके करियर के लेकर के काफ़ी अच्छा है। अगर इस बीच में आप कहीं भी नौकरी के लिए एफर्ट कर रही हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, नौकरी अच्छी मिलेगी, सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। और अभी जो विवाह का समय चल रहा है आपका, नवंबर 2025 से लेकर के जून 2026 के बीच होने का योग है। और आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, अपने पर्स में हल्दी के गांठ रखें और बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम भृंग बृहस्पति नमः, जो भी मंत्र आपको आसान लगे कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और शादी में अगर दिक्कत आ रही तो आपको क्या करना चाहिए कि बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और बृहस्पति दिन का व्रत रहना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी उम्मीद है कि आप तमाम दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे अपने सवालों के जवाब, और नोट डाउन आप करके रख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। गुरुजी, अगला सवाल हमें भेजा है हमारे दर्शक आयुष जी ने, जो कि गाजियाबाद से। गुरुजी, मेरा नाम आयुष ठाकुर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/05/1995। शाम 7:50 में मेरा जन्म हुआ। गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मेरा जो काफ़ी टाइम से व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और घर वालों को शादी की चिंता भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आयुष, आपका जन्म वृश्चिक लग्न का है। लग्नेश आपका पृथ्वी पुत्र मंगल है। मंगल के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे थे। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाले होते हैं। तीसरे भाव में मकर राशि का चंद्रमा आपको बहुत आलसी बनाते हैं। एक तो अपने कुछ एनालाइज करिए, आलस्य का परित्याग करिए। चतुर्थ भाव में कुंभ का शनि बहुत बढ़िया फल देता है। शनि अपने घर का है, तो इस तरह के लोग जीवन में महान प्रगति करते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीतिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है और नौकरी तय जो भी करना चाहते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, जीवन में महान उन्नत करते हैं। छठे भाव में मेष राशि का शुक्र और केतु बैठा हुआ है।
अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और आलस्य का परित्याग करना है, और अगर कहीं किसी तरफ बहुत ज़्यादा किसी ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सप्तम भाव में वृष राशि का सूर्य बुध आदित्य योग बनाता है, तो यह बहुत अच्छा योग मानते हैं। और दसम भाव में सिंह राशि का मंगल बैठा हुआ है, जो जातक को काफ़ी महान उन्नत कराते हैं। इस तरह के लोग बड़े बहादुर होते हैं और काफ़ी पराक्रमी होते हैं, जोखिम भरा कार्य करने में बड़े माहिर होते हैं। और आपके 12वें भाव में तुला राशि का राहु बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो ग्रहों की जो इस समय आपकी जो दशा चल रही है वह देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रहा है और बुध का अंतर चल रहा है, जो 19/8/2024 से शुरू हुआ है और ये आपका 5/11/26 तक चलेगा। यह आपके लिए जो व्यापार कर रहे हैं, इसके पहले का समय ठीक नहीं था, लेकिन अभी जो आने वाला समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपकी जो व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, बड़ा कार्य करेंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, और विवाह के लिए आपका समय ठीक चल रहा है। विवाह लव कम अरेंज होगा और आपकी अपनी मर्जी से होगी, जो आपकी धर्म पत्नी होगी काफ़ी अच्छी होगी। पारिवारिक जीवन आपका शानदार होगा। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब निर्णय लेते हैं तो इमोशनल होकर निर्णय न लें, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। और जो व्यापार करते हैं उसमें किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, अज्ञात के साथ, या जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ साझेदारी में एकदम व्यापार न करें, तो आपको नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, इन तमाम उपायों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है गुरुजी कि अपने स्तर पर हम सतर्कता बरतें, जैसा कि आपने कहा कि आसपास के लोगों का भी आपको बहुत ध्यान देना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।